इससे पहले कि मैं कंटिन्यू करूं, कल वाला डिस्क्लेमर एक बार फिर से दे देती हूँ। मेरा डॉग थोड़ा सा उत्तेजित है, तो अगर वो बीच में भौंके तो आई एम सॉरी। अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो सेकंड मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस यस। ठीक है। तो इससे पहले कि जो आगे पढ़ना है वो मैं पढ़ूं, एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ कि ये जो चैप्टर है ये है द कम्मा ऑफ मेडिटेशन के बारे में। तो अभी तक हमने इंटरकनेक्शन ऑफ बॉडी, थॉट और हार्ट के बारे में समझा, जो अजान हमें समझा रहे हैं। उसका नेक्स्ट सेक्शन था वर्क ऑफ नॉट वर्किंग, और उसके बाद जो सेक्शन मैंने पढ़ा वो था कंसोलिडेशन ऑफ ब्रीदिंग के बारे में, यानी कि सांस से समेकन के बारे में। तो वहाँ पे अजान ने हमें समझाया कि जो समाधि है वो शारीरिक, वैचारिक और हृदय ऊर्जा का समेकन है, जहाँ हम अपने मन को सतर्क और संवेदनशील और समाहित रखते हैं। उसके बाद अजान ने हमें ये भी समझाया कि समाधि अपने आप में बहुत कल्याणकारी है, लेकिन वो भी एक वक्त से और कम विपाक से बंधी हुई है। तो वहाँ से अजान ने हमें समझाया कि इनसाइट का, यानी कि अंतर्दृष्टि का क्या महत्व है, और हमें कैसे खुद को, अपनी सेल्फ इमेज को, अपनी सोच को देखना चाहिए। उन्होंने हमें बताया कि अपनी सेल्फ इमेज का हमें मूल्यांकन करना चाहिए, और ऐसा करते हुए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जागरूक हों, और ये करते हुए हम सद्भावना से ऐसा करें। तो जो आखिरी लाइन हमने पढ़ी थी वो ये कि अगर हम समाधि और प्रज्ञा में अभ्यास करेंगे तो सेल्फ प्रोग्राम्स को अनप्लग कर पाएंगे। अब उसके आगे पढ़ रहे हैं। What underpins the automatic plug-in is ignorance, the programming that is most fundamental to our suffering and stress. Ignorance is easy. Prefabricated attitudes cut out the awkward process of being with things afresh. Ignorance gets seeded in the familiar and blossoms into the compulsive, which feels really solid and mean. That's how it is. But as the sense of self centers around people's most compulsive behavior, the personal self is so often experienced as the victim of habit, as being, a being who's locked into patterns and programs. हमारे जो स्वचालित सेल्फ प्रोग्राम्स हैं, जिससे हम अपनी सेल्फ इमेजेस बनाते हैं, अजान यहाँ बता रहे हैं कि उनका जो आधार है वो है हमारी अज्ञानता। अज्ञानता वो प्रोग्रामिंग है जो हमारे दुख और तनाव का मौलिक आधार है। अज्ञानता आसान है, बनी बनाई धारणाओं में चीज़ों को नए सिरे से हम नहीं देख पाते, या बनी बनी धारणाएं हमें चीज़ों को नए सिरे से नहीं देखने देती। जिन धारणाओं को हम जानते हैं, जिन्हें हम बाध्यकारी बना लेते हैं, अज्ञानता उनसे पुष्ट होती है और हमारे मैं के भाव को पुख्ता करती जाती है। पर क्योंकि हमारा अत्ता भाव बाध्यकारी कर्मों से जुड़ा रहता है, हम खुद को अपनी आदतों का गुलाम समझने लगते हैं। एक ऐसा प्राणी जो अपने पैटर्न्स और प्रोग्राम्स में कैद है। This is why it's always remedial to attend to the kinds of kamma that are about not doing. The not doing of harm, for example, is an absolutely vital intention to carry out. If enough of us followed this, it would change the world. And what about the other precepts? We can fulfill these day after day and not notice it because our hearts and minds were elsewhere, believing we should do more
and not noticing the not doing mind. But the crucial Dhamma actions are just this: to disengage from the compulsive and mindfully engage with the steady openness of your own interconnected intelligence. तो यहाँ जन कह रहे हैं कि इसीलिए यह उपचारात्मक है कि हम उन कर्मों पे ध्यान दें जो न करने के बारे में हो। यहाँ अजान प्रीसेप्ट्स का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे किसी को हानि न पहुंचाना, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण इरादा है जो सारे संसार को बदलने के लिए काफी है। पर अगर हम प्रीसेप्ट्स को भी करते जाएं बिना उन पे अपने मन और हृदय को लगाए, तो हम ऐसा और करने की धारणा बनाते जाएंगे और कुछ न करते हुए मन को नोटिस नहीं करेंगे। यहाँ पर धर्म के महत्वपूर्ण कर्म तो ये हैं कि हम बाध्यकारी धारणाओं से छुड़ाव पाएं और स्थिरता के साथ ध्यान से अपनी परस्पर बुद्धिमत्ता से जुड़े। पर ऑल्सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम प्रीसेप्ट्स कर रहे हैं और उन पे ध्यान नहीं दे रहे तो हमें प्रीसेप्ट्स करने ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि प्रीसेप्ट्स डेफिनेटली इम्पोर्टेंट हैं और उसके साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो जो एक्शंस हम कर रहे हैं हम उनको ऑब्जर्व करें। अब यहाँ पे अजान एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं हमें। तो फॉर एग्जाम्पल, when a verbal exchange is getting overheated, you can attune to what's happening in the body. The palms of the hand, the temples, and the eyes are accessible indicators of energy. Does this energy need to be more carefully held? Sometimes I find that just acknowledging and adjusting the speed of speaking or walking shifts attitudes and moods. Softening the gaze is also helpful. Say you're feeling dull or depressed. Is your body fully present? Giving some attention there with a kind attitude helps the energy to brighten up and shifts the mind state. तो जो दो एग्जाम्पल अजान दे रहे हैं वो ये हैं। पहला तो ये कि मान लीजिए हमारा किसी से हीटेड वार्तालाप हो रहा है, तब हम अपने शरीर को जांच सकते हैं। हमारी हथेली या माथे और आँखों से हम उस वार्तालाप से जुड़ी ऊर्जा को पता लगा सकते हैं। फिर हम खुद से पूछ सकते हैं कि क्या हमें उस ऊर्जा को ध्यान से संभालने की जरूरत है। अजान बताते हैं कि कभी-कभी बस उसे जानने से और अपनी वाणी की गति एडजस्ट करने से हम अपने मूड और धारणाओं को बदल सकते हैं। यहाँ अपनी आँखों को नर्म करना भी सहायक हो सकता है। फिर जो दूसरा उदाहरण अजान दे रहे हैं वो है उदासी का। अगर हम उदासीन हो तो जाने कि क्या हम हमारे शरीर के साथ उपस्थित हैं। हम ध्यान से अपने प्रति एक दयालु रवैये के साथ अपनी ऊर्जा को सहज कर सकते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं। Holding on, gaining, succeeding, losing, the programs that Sankhara concord, deliberate or instinctive, driving or drifting, can be witnessed. We can notice the surge of glee or despond, the lure of attachment, and the itch to get more. But we can focus on these impressions, heart patterns, and programs just as they are, rather than believing this is me, this is mine, I take my stand on this, or even I am different from all this. This is the focus of insight. चाहे प्रोग्राम्स किसी भी संखार से बने हों या आते हों, धारण करना, सफलता, खोना, पाना, जानबूझकर आए या अपने आप आते हुए लगे, सबको देखा जा सकता है। चाहे
बढ़ती खुशी हो या उदासी, महत्वाकांक्षा हो या ज्यादा पाने की चाह, हम सब नोटिस कर सकते हैं। पर ये समझने के बजाय कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, यहाँ मैं अपना स्टैंड लूंगी, या फिर मैं तो इन सबसे अलग हूँ, हमें उन प्रोग्राम्स के आई एम सो सॉरी, वन सेकेंड, अलेक्सा स्टॉप, रिपीट कर देती हूँ। तो पर ये समझने के बजाय कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, यहाँ मैं अपना स्टैंड लूंगी, या फिर मैं तो सबसे अलग हूँ, हमें उन प्रोग्राम्स के और उनके हमारे हृदय पर पड़ते प्रतिरूपियों के प्रति सजग होना है। उन्हें वैसे देखना चाहिए जैसे वो हैं, और यह होना चाहिए हमारी अंतर्दृष्टि, हमारी इंसाइट का केंद्र। It's about witnessing programs, how they depend on self-view, how they arise based on feeling, attract the grasping, lead to the creation of ideas and notions, create a self, and so keep samsara rolling on. With insight, you contemplate the rigmarole of success and failure, of what I am and what I will be. It's it's all more karma, more self-view, more stuff to get busy with. But if you see the endlessness of all that, you work with this self-patterning and cut off stressful programs. And that's the only way to get free of kamma. हमें बस विटनेस करना है कि कैसे ये प्रोग्राम्स हमारे अपने बारे में बनी हमारी खुद की छवि पर आधारित होते हैं, कैसे वे हमारी धारणाओं को रास्ता देते हैं और फिर हमारा मैं भाव बनाते हैं, और ऐसे ही बनाते रहते हैं। अंतर्दृष्टि से हम सफलता व असफलता की कठोरता पर विचार कर पाते हैं कि कैसे वो हमारे अत्ता भाव को बढ़ाती है और कैसे वो और कर्मों को जन्म दे रही है, कैसे हम इसमें बंधते जाते हैं और खुद को व्यस्त किए जाते हैं। जब आप इसकी अनंतता को देखेंगे, आप तनावदायी प्रोग्राम्स को काट पाएंगे, और यही तरीका है कर्मों के बंधन से छुटकारा पाने का। When that point becomes clear, deepening liberation depends on staying attentive and learning from what arises and passes through your awareness. Because when one relates to bodily, conceptual, and emotional energies as programs, that doesn't support the view I am. Being unsupported by that view, the basis of feeling is exposed. With disengagement and dispassion, that feeling doesn't catch on. But it's like scratching an itch or smoking a cigarette. Even though you get the idea that it might be good to stop, your system won't do it unless it gets an agreeable feel for the benefits of stopping, and you develop the resolve and the skills to do so. अगर हमें ये बात समझ आ गई तो मुक्ति ध्यान से और हमारी जागरूकता में आते जाते पैटर्न्स से सीख लेने से गहरी होती जाएगी, क्योंकि अब हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जाओं को प्रोग्राम्स की तरह देखेंगे, न कि मैं मेरा के भाव से। छुड़ाव और वैराग के जरिए हम अपनी भावनाओं से ग्रस्त नहीं होंगे। अब अजान हमें इस बात को समझने का महत्व समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये खुजली करने जैसा या धूम्रपान छोड़ने जैसा है, बस हमारे लिए अच्छा है ये जानना काफी नहीं है। हम अपनी आदतों को तब तक नहीं बदलेंगे जब तक हमारी प्रणाली को ऐसा करने के लाभ का एहसास ना हो। तो अच्छे से बात को समझने से हमारा संकल्प दृढ़ होगा और हमें ऐसा करने के स्किल्स भी मिलेंगे।
To this end, ethics plays discernment where it most often needs to dwell. Meditation blends body, thought, and heart together into firmness, clarity, and ease, and wise insight disbands the defective programs. Then we can handle life without getting thrown up and down by it. We don't have to keep on proving ourselves, defending ourselves, creating ourselves as obligated, hopeless, misunderstood, and so on. Kamma and a heap of suffering can ease. और आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कंक्लूडिंग पैराग्राफ है इस चैप्टर का और इस पूरे बुक के कॉन्टेक्स्ट का. तो यहाँ अजान कह रहे हैं तो ऐसा करने से या ऐसा करने में एथिक्स हमारे विवेक को वहां लगाते हैं जहां लगाना चाहिए. सती हमारे शरीर, सोच और हृदय को साथ ला हमारी दृढ़ निष्ठा, समझ और सरलता को बढ़ाती है और विवेकपूर्ण अंतर्दृष्टि हमारे डिफेक्टिव प्रोग्राम्स को उखाड़ देती है. तब हम जीवन को भली भांति जी पाते हैं बिना उसके उतार चढ़ाव से घबराए. हमें खुद को न किसी को प्रूव करने की जरूरत है, न डिफेंड करने की, न खुद को बाध्य करने की जरूरत है और ना ही निराशाजनक होने की इत्यादि. कर्म और दुख का अंबार अब रुक सकता है. तो ये दिस एंड्स दिस चैप्टर. नाउ वी हैव some instructions on meditation. तो मैं ये इंस्ट्रक्शंस जो मेडिटेशन की हैं ये दे देती हूँ और आप ध्यान में बैठ सकते हैं और जैसा जैसा इंस्ट्रक्शंस चलती जाएंगी आप उन्हें सुन सकते हैं. मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर करती रहूँगी तो आप वो भी देख सकते हैं. एम्बॉडीइंग द माइंड, मन को मूर्त रूप देना. Sit in an upright posture and bring awareness to the present moment experience of the body. Ask yourself, how do I know I have a body? एक सीधी मुद्रा में बैठें और शरीर के वर्तमान क्षण के अनुभव के प्रति जागरूक हो जाएं. अपने आप से पूछिए, मुझे कैसे पता कि मेरे पास एक शरीर है? In other words, seek the direct experience of embodiment, the pressures, energies, pulses, and vitality that signifies awareness of the body. दूसरे शब्दों में अवतार के प्रत्यक्ष अनुभव की तलाश करें. दबाव, ऊर्जा, नाड़ी और जीवन शक्ति जो शरीर के बारे में जागरूकता दर्शाती है, उसे जानने की कोशिश करें. Then from that place of direct sensitivity, look for more details. फिर संवेदनशीलता के उस स्थान से और अधिक विवरण करें. Push down a little through your tail and pelvic floor. अपने ध्यान को अपने शरीर के नीचे के हिस्से पे लगाएं. Notice how that helps to shift the spinal column into a balance where the sacrum is straightened and the lumbar region of the back forms
a springy arc. ध्यान दें, ये कैसे मदद करता है रीढ़ की हड्डी के स्तंभ को एक संतुलन में स्थानांतरित करने में, जहां पीठ का निचला हिस्सा सीधा हो जाता है और पीठ का काट का क्षेत्र घुमावदार हो जाता है। Avoid locking or straining. Use a slight downward push to form the arc rather than force an exaggerated bow. तनाव से बचें। अपने पीठ को सीधा करने के लिए जबरदस्ती उसे दबाएं नहीं, बल्कि हल्के हल्के से अपनी रीढ़ को घुमावदार होने दें। This posture allows the body to be carried by a spring that transfers its weight down to what you're sitting on. यह आसन शरीर के वजन को उसके निचले हिस्से पे स्थानांतरित करने में मदद करेगा। Move your awareness gradually and sensitively up your spine from the tail tip to the sacrum and the lumbar and the thoracic vertebrae. अपनी जागरूकता को धीरे धीरे और संवेदनशील रूप से अपनी रीढ़ के सबसे निचले हिस्से से होते हुए धीरे धीरे ऊपर के हिस्सों की ओर लाते रहें। Widening your focus, get a sense of the entire torso, extending upwards along the spine from the pelvic region. अपने ध्यान को चौड़ा करते हुए श्रोणी क्षेत्र से रीढ़ के साथ साथ पूरे धड़ को ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस करें। Check out the center of the back between the lower tips of the shoulder blades. Bring this place alive by slightly drawing it inwards towards the heart. पीठ के केंद्र की जांच करें, जो कि कंधे के ब्लेड के निचले के सिरे पे है। इस जगह को अपने हृदय की तरफ थोड़ा अंदर की ओर खींचकर जीवंत कर लें। Moving upwards, make sure that the shoulders are dropped and relaxed, and sweep
a relaxing awareness from the base of the skull down to the sides of the neck and across the tops of the shoulder. ऊपर की ओर बढ़ते हुए सुनिश्चित करें कि कंधे गिरे हुए और आरामदायक हो और अपनी जागरूकता को कंधों और गर्दन के किनारों तक ले आएं। Bring awareness to the neck vertebrae. Notice that there is a sense of space between the back of the skull and the top of the neck. गर्दन के हिस्सों के प्रति जागरूक हो। फिर गर्दन और सर के बीच की जगह की भावना पर ध्यान दें। For this, it may help if you tuck your chin in and tilt down just a little. Check the overall balance, that the head feels balanced on the spine directly above the pelvis. इसके लिए यदि आप अपनी ठुड्डी को अंदर की ओर थोड़ा नीचे झुकाते हैं तो यह मदद कर सकता है। समग्र संतुलन की जांच करें कि सिर रीढ़ की हड्डी पर सीधे श्रोणि के ऊपर संतुलित महसूस कर रहा है। Check that the spine feels uncramped. Relax the shoulders, the jaw, and let the chest be open. जांच करें कि रीढ़ की हड्डी में ऐंठन तो महसूस नहीं होती। कंधों और अपने जबड़े को आराम दें और छाती को खुलने दें। Spend some time feeling into the skeletal structure. अपने कंकाल की संरचना को महसूस करने के लिए वहाँ कुछ वक्त बिताएं। With the suggestion that the joints loosen and feel open. इस सुझाव के साथ कि उस क्षेत्र के जोड़ ढीले और खुले महसूस करें। For example, those between the arms and the shoulder. But you're in your Shooter's account. To teach me to recognize your voice, just say, learn my voice.
Let the arms be long. Relax into balance. Sense the spaciousness that this allows you. Stay spacious and avoid a close-up or intense scrutiny. भुजाओं को लंबा होने दें। संतुलन में आराम करें। इससे आती हुई विशालता को महसूस करें। विस्तृत रहें। गहन जांच करने की कोशिश से बचें। Attend to the bodily sensations in bodily terms. For example, how the weight of the body feels distributed, or the degree of vitality and inner warmth that is present. शरीर के संदर्भ में उत्पन्न होती शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, शरीर का वजन कैसे वितरित महसूस हो रहा है, या वर्तमान में जीवन शक्ति और आंतरिक गर्मी कैसी महसूस हो रही है। Feel for the subtle movements in the body, even when it is still. Pulses, suffusions, and the rhythmic sensations associated with breathing in and out. जब शरीर स्थिर हो जाए तो उसमें होने वाली सूक्ष्म हलचलों को महसूस करें। नाड़ी और फैलती हुई तथा सांस लेने और छोड़ने से जुड़ी लयबद्ध संवेदनाओं को जानें। Get comfortable. Evaluate the bodily impressions in terms of ease. सहज हो जाएं। शरीर का मूल्यांकन सहजता से करें। सहजता के संदर्भ में करें। Certain pressure in one place may feel solid and grounding, while in another tight or stiff. एक निश्चित दबाव एक स्थान पर ठोस महसूस हो सकता है, जबकि दूसरे स्थान पर तंग या कठोर।
the energies and inner sensations moving through your body may feel agitated or vibrant. आपके शरीर के माध्यम से चलने वाली ऊर्जा और आंतरिक संवेदनाएं उत्तेजित या जीवंत महसूस हो सकती हैं. Put aside any interpretations as to what causes these or any immediate reactions to make things change. किसी भी व्याख्या को अलग रखें कि ऐसा होने का क्या कारण है. चीज़ों को बदलने के लिए किसी तत्काल प्रतिक्रिया को भी अलग रखें. Instead, spread awareness evenly over the entire body with an intent of harmony and steadiness. इसके बजाय सद्भाव और स्थिरता के इरादे से पूरे शरीर में समान रूप से जागरूकता के साथ इसका निरीक्षण करें. Let that attitude be felt as an energy spread over the body. This will allow any tightness to relax and bring brightness to slack or dull areas. शरीर में फैली हुई ऊर्जा को अनुभव करें कि किसी भी जकड़न को आराम देगा और सुस्त क्षेत्रों में सजगता लाने में मदद करेगा. As things come into harmony, the sensations of the breathing will become more apparent, deep, and steady. जैसे जैसे चीज़ें सामंजस्य में आ रही हों, श्वास की संवेदना अधिक स्पष्ट, गहरी और स्थिर होती जाएगी. You may find that not only does the breathing flow down into the abdomen, but it also sets up a subtle flush or tingle that can be felt in the face, palms, and chest. आप
जान पाएंगे कि श्वास केवल पेट में ही प्रवाहित नहीं हो रही, बल्कि यह एक सूक्ष्म एहसास ही स्थापित करती है, जिसे आप अपने चेहरे, हथेली और छाती में महसूस कर सकते हैं। Dwell in that and explore how it feels. It's likely that the mind will wander, but make sure, above all, that you stay with the intent of harmony and steadiness. इसमें रहें और पता लगाएं कि वह कैसा लगता है। संभव है कि आपका मन भटक जाए, लेकिन सबसे बढ़कर यह सुनिश्चित करें कि आप सद्भाव और स्थिरता के इरादे में रहें। So when you notice that your mind has drifted, at that point of realization, pause. Don't react. जब आप देखें कि आपका मन भटक गया है, उस बोध के क्षण में रुकें, प्रतिक्रिया न करें। As the mind hovers for that moment, introduce the query. How do I know I am breathing now? Or simply breathing. जैसे ही मन उस पल में वापस आ जाए, पूछें, मुझे कैसे पता चल रहा है कि मैं सांस ले रहा हूँ, ले रही हूँ, या बस सांस ले रहा हूँ, सांस ले रही हूँ। Attune to whatever sense arises that tells you you are breathing, and follow the next out breath, letting the mind rest on that out breath. भावना पर ध्यान दें जो आपको ये बताती है कि आप सांस ले रही हैं, और अगली जाती हुई सांस को जाने। मन को इस बाहर जाती सांस पर आराम लेने दें। See if you can stay with that out breath
through its completion into the pause before the next in breath. देखें कि क्या आप बाहर जाती सांस के साथ उसके पूरा होने तक ठहर पा रहे हैं। Then follow the in-breath in like fashion to the very last sensation. इसी तरह अंदर आती सांस को भी जानें। In this way, let the rhythm of breathing lead the mind rather than impose an idea of mindfulness on the natural process of breathing. इसी तरह सांस लेने की लय को उसकी अगुवाई करते रहें। सांस लेने की प्राकृतिक प्रक्रिया का विचार करने की कोशिश न करें, उसे स्वाभाविक रूप से होने दें। Explore how you experience breathing in different parts of your body, beginning with the abdomen. जानें कि आप सांस लेने के अनुभव को अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में कैसे जानते हैं। अपने पेट से शुरुआत करें। How does the abdomen know breathing? You may experience it as a fluid swelling of sensation. पेट सांस लेने को कैसे जानता है? आप इसे एक फूलते हुए द्रव के रूप में भी अनुभव कर सकते हैं। Be with that for a few minutes, letting the mind take that in. कुछ मिनटों तक उसके साथ रहें। मन को इस अनुभव को ग्रहण करने दें। Then, how does the solar plexus know breathing? फिर आपकी छाती से हल्का निचला हिस्सा, वहाँ कैसे जान पा रहे हैं कि सांस आ रही है और जा रही है? This may feel more solid and opening and closing. Then the chest, where swelling, airy sensations predominate.
इसका कुछ ठोस मालूम हो सकता है, एक खुलना और बंद होना महसूस हो सकता है। फिर जाने ये छाती में हवादार संवेदनाएं कैसे प्रबल हो रही हैं। Check out the throat and the center of the brow above the bridge of the nose. फिर धीरे से गले की जांच करें और फिर नाक के ऊपर घावों के केंद्र की। Notice how the breathing is not one mode of sensations and energies, and yet, in terms of energy, the distinction between in and out breathing is always recognizable. ध्यान दें, ये श्वास कैसे एक जैसी संवेदनाओं और ऊर्जाओं को जानने का तरीका नहीं है, फिर भी अंदर और बाहर आती जाती सांस की ऊर्जा के बीच का अंतर हम हमेशा पहचान कर सकते हैं। Eventually, your mind will want to settle. Let it choose how that feels most comfortable. आखिरकार आपका मन सहज होना चाहेगा। उसे चुनने दें कि वह कैसे आरामदायक होना चाहता है। It may settle in an area of the body, such as the chest, or in the abdomen, or nasal cavities. ये शरीर के किसी भी एक क्षेत्र में ठहर सकता है, जैसे कि छाती या पेट या नाक के हिस्सों में। और it may be that awareness can easily cover the body as a whole. या यह भी हो सकता है कि आप अपने पूरे शरीर के साथ जागरूक होके उसका निरीक्षण कर पाएं। In time, as the mind merges into the breath energy, spread its awareness over the entirety of the bodily sense in the manner of suffusing or pervading. समय के साथ साथ मन सांस ऊर्जा में विलीन हो जाएगा। अपनी जागरूकता को पूरी तरह से शरीर की इंद्रियों पर फैला दें। The distinct sensations of breathing may well diffuse and dissolve into that energy. सांस लेने की
विशिष्ट संवेदनाएं अच्छी तरह से उस ऊर्जा में विलीन हो सकती हैं। Allow some trust, letting the thinking attention relax and relying on the enjoyment of subtle energy to hold your awareness. प्रक्रिया पे भरोसा करें, सोच को आराम दें और सूक्ष्म ऊर्जा के आनंद पर निर्भर रहकर अपनी जागरूकता बनाए रखें। Be present, but not engaged with whatever arises. उपस्थित रहें, लेकिन जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसमें शामिल न हो। When you wish to stop, draw your attention back to the texture of the flesh and the firmness of the skeletal structure. जब आप रुकना चाहते हैं तो अपना ध्यान वापस शरीर और उसकी संरचना की दृढ़ता पर ले आएं। As you feel that grounded presence, allow your eyes to open without looking at anything in particular. Instead, let the light and the forms take shape by themselves. जैसे ही आप शांत और स्थिर महसूस कर रहे हो, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। विशेष रूप से कुछ भी देखने की कोशिश न करें, इसके बजाय प्रकाश और रूपों को अपने आप आकार लेने दें।